इस वक्त पाकिस्तान की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हुई हैं और अगर यहाँ से भी कमजोर बात हुई या कमजोर फैसले हुए फिर पाकिस्तान श्रीलंका या फिर ईरान बनेगा, फिर उससे कम नहीं ठहरना पाकिस्तान। 10-10 साल के बच्चों को उठा के इन्होंने मारा है और जुडिशरी का भी हमारा हाल वैसे इस वक्त यही है कि जुमे को हमने हाई कोर्ट में अजहर मशवानी की पिटीशन दायर की है, वो आज सोमवार को लगी है, 2 दिन जैसा भी नहीं है, जहाँ पे आपका इंटीरियर मिनिस्टर आके कह रहा है कि जी हमें इमरान खान जो है उसके होते हुए या वो रहेगा या हम रहेंगे, और आप उसको इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान का कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। वहाँ क्या माहौल ठीक होना है? देखें, मैं चीफ साहब से और सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ, आइन के ऊपर नाक की सेध में चलें। पूरा कानून, पूरा वकला इस वक्त आपके पीछे खड़े हैं, पूरा पाकिस्तान आपके पीछे खड़ा है। कोई हमें जो है ये राना सनाउल्लाह या ये जो धमकियां हैं ये पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को डेटर नहीं कर सकती। आज अजहर मशवानी को 4 दिन हो गए हैं, उसका पता नहीं है। जो आज स्पीकर साहब का और उनका फैसला बड़ा अच्छा हुआ, बट मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सीधा सीधा शहबाज शरीफ साहब को बुला के पूछें आपने इलेक्शन कराने हैं या आपने नामजदगी के ऊपर ही चलना है, क्योंकि जो इस वक्त थोड़ा सा पीछे तो इस वक्त जो थोड़ा सा चल रहा है वो ये है कि इस वक्त तो सारी नामजदगियों पे हुकूमत चल रही है। 10-10 साल के बच्चों को उठा के इन्होंने मारा है और जुडिशरी का भी हमारा हाल वैसे इस वक्त यही है कि जुमे को हमने हाई कोर्ट में अजहर मशवानी की पिटीशन दायर की है, वो आज सोमवार को लगी है, 2 दिन जैसा भी नहीं है। मसला ये है कि देखिए, पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अगर अदलिया के अहकामात को इस तरह से रद्दी की टोकरी में उठा के फेंक देना है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने किया है और जिस तरह से इस वक्त पीटीएम की हुकूमत ने किया है, फिर तो पाकिस्तान में कोई आइन कानून है ही नहीं है। चीफ जस्टिस साहब अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि एक माहौल अच्छा हो और उसमें इलेक्शन हो सकें, लेकिन देखें, जहाँ पे आपका इंटीरियर मिनिस्टर आके कह रहा है कि जी हमें इमरान खान जो है उसके होते हुए या वो रहेगा या हम रहेंगे, और आप उसको इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान का कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, वहाँ क्या माहौल ठीक होना है? देखें, मैं चीफ साहब से और सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ, आइन के ऊपर नाक की सेध में चलें। पूरा कानून, पूरा वकला इस वक्त आपके पीछे खड़े हैं, पूरा पाकिस्तान आपके पीछे खड़ा है। कोई हमें जो है ये राना सनाउल्लाह या ये जो धमकियां हैं ये पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को डेटर नहीं कर सकती। आज अजहर मशवानी को 4 दिन हो गए हैं, उसका पता नहीं है। हमारा जो इश्तियाक है, जो हमारे एक ब्रिटिश सिटीजन है शाहिद, उसका नहीं पता। हमारे लोगों को उठा उठा के आज मैं हैरान हो गया हूँ कि चौधरी यासिर साहब पता नहीं मैजिस्ट्रेट हैं, 10 साल के बच्चे को जुडिशल कर दिए। इस तरह होता है मुल्क में, जिस तरह से ये चला रहे हैं मुल्क। देखिए, अगर आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बड़ी पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशंस दी हैं, उन्होंने कहा है आपने किस तरह से इमरान खान की सिक्योरिटी को विड्रॉ किया है, आपने किस तरह से उनको सिक्योरिटी नहीं दी है। मैं ये समझता हूँ जुडिशरी को वाहिद इस वक्त पाकिस्तान की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हुई हैं और अगर यहाँ से भी कमज़ोर बात हुई या कमज़ोर फैसले हुए फिर पाकिस्तान श्रीलंका या फिर ईरान बनेगा, फिर उससे कम नहीं ठहरना पाकिस्तान में। लिहाजा पूरा पाकिस्तान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को देख रहा है। 29 तारीख को ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन है, हम उसकी पूरी हमायत करते हैं। पाकिस्तान के जजेस और वकील वो इस मुहिम में अपने आगे खड़े हों, और अगर आप पाकिस्तान के आइन को ना बचा सके तो फिर कुछ भी नहीं बच सकेगा। पाकिस्तान के आइन को बचाना सुप्रीम कोर्ट का पहला फ़र्ज़ है और पाकिस्तान के अवाम का पहला फ़र्ज़ है, और सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अवाम इंशाल्लाह पाकिस्तान के आइन को बचाएंगे। थैंक यू। आप नॉन लीग से हैं, आप मैनेज कैसे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? आप आज़ाद हैं, लेकिन 2 साथियों की आपने गिरफ्तारी की बात की है। एक तरफ आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। अजहर मशवानी का तल्लत हुसैन, और उन्होंने कहा है कि वो कस्टडी में है, उनको फौरन कस्टडी में लेके पूछा जाएगा। हुकूमत तो कह रही है कि वो कस्टडी में नहीं है, और इनको पूछे नहीं, उन दोनों को पकड़ना चाहिए, उनका बयान रिकॉर्ड कराएं। ये दोनों क्यों नहीं रिकॉर्ड करा रहे? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये नून लीग के चमचागिरी नहीं चलेगी। थैंक यू।